भी है और होती शाम है। क्या मतलब पढ़ा है? न हो पुर नूर यारो आज की तकरीब ये चांदनी के नाम से मंसूब जब ये शाम है। वाह करेंगे। हाजरीन, आइए अब उस गजल के माहौल में लाता हूँ जो अरब के रेगिस्तानों से इठलाती हुई, ईरान के बागों से लहराती हुई, जब हिमालय और गंगा के देश भारत आती है और दिल्ली पहुंचती है तो उसे तख्त पे बैठा हुआ बादशाह अलाउद्दीन खिलजी दिखाई देता है। लेकिन वो बादशाह के दरबार में नहीं जाती, वो सीधे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होती है। क्योंकि गजल इतना तवील सफर कर लेने के बाद, गजल इतना लंबा सफर करने के बाद इतनी समझदार हो गई थी कि उसे पता था कि बादशाह जो है वो तीर चलाने की बात करता है। सूफी और संत जो होता है वो हमेशा मोहब्बतों का पैगाम देता है, प्रेम का संदेश देता है। आइए ऐसे खूबसूरत सिनफ़े सुखन के दौर का आगाज करते हैं। मैं गजलिया शायरी के दौर का आगाज करते हुए जनाबे वकार वाहिद साहब को पहले शायर के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करता हूं इन 4 मिसरों के साथ के अजमतों पर जो तेरी कुर्बान हो जाएंगे हम, अजमतों पर जो तेरी कुर्बान हो जाएंगे हम, ऐ गजल एक दिन तेरी पहचान हो जाएंगे हम। मुस्लिमों हिंदू रहेंगे चैन से इस मुल्क में, जब तासुब छोड़कर इंसान हो जाएंगे हम। आइए इंसानियत और मानवता का पैगाम दीजिए जनाब वकार वाहिद से, उनके गजल सुनिए। अगर आपको लगे कि आपके जज्बात और एहसासात, आपकी बातें वो अपनी शायरी के वसीले से कर रहे हैं तो उन्हें अपनी भरपूर दुआओं से नवाजिए। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें बताइए कि आप वकार वाहिद साहब के साथ हैं। माइक पर गजलिया शायरी के आगाज के लिए जनाब वकार वाहिद। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं मुशायरा कन्वीनर शमीम अंसारी साहब को कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है, और साथ ही साथ चांदनी शबनम साहिबा को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज की शाम उनके नाम की गई है। तमाम दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, मैं किसका किसका नाम लूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शेर पढ़ सकूं। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। सब हमारे दयार के इलाके के दोस्त और बड़े लोग यहां मौजूद हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको समझ में आए तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। पढ़ता हूं कि हर लम्हा हर आन जरूरी है साहब, हर लम्हा हर आन जरूरी है साहब, हर लम्हा हर आन जरूरी है साहब, घर में रोशनदान जरूरी है साहब। क्या कहना। और सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, दिल में हिंदुस्तान जरूरी है साहब। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया कि सर पे टोपी, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई कि सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, दिल में हिंदुस्तान जरूरी है साहब। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि फरेब खा के भी हंसना है मुस्कुराना है, फरेब खा के भी हंसना है मुस्कुराना है, फरेब खा के भी हंसना है मुस्कुराना है, ये मेरे भाई नए तौर का जमाना है। और अगले 2 मिसरे बतौर खास कि फरेब खा के भी हंसना है मुस्कुराना है, ये मेरे भाई नए तौर का जमाना है। और तुम्हारा काम है कीचड़ उछालना हम पर, तुम्हारा काम है कीचड़ उछालना हम पर, हमारा काम तुम्हें भी गले लगाना है। वाह तुम्हारा वाह वाह काम वाह है। वाह। बहुत एक बार शुक्रिया। जोरदार तालियां बजाएं कि वकार वाहिद साहब अपनी शायरी में मोहब्बतों का पैगाम दे रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि इन मेहमानों के लिए माहौल बनाऊं जो लोग बहुत दूर दूर से आपको शायरी सुनाने के लिए तशरीफ लाए हैं। आप लोग थोड़ा सा दिल खोल के सुने, तालियां बजाने में कोई खर्च नहीं लगता है, और किसी शायर के लिए ये सबसे बड़ा पेमेंट होता है कि उसको सुनने वाले लोगों ने सराहा है। बिल्कुल। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। श्री राम पे आजकल बहुत बातें होती हैं,
मैंने भी अख्तर भाई 4 मिसरे कहने की कोशिश की है कि राम कौन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो हैं कि जो अपनी सौतेली माँ के कहने पे वनवास चले जाते हैं। उनका कैरेक्टर देखिए और मेरे 4 मिसरे समाज फरमाइए। जी इरशाद आली। जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, क्या कहना, जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, चंद पन्नों में मेरी आंख ये भर आती है, और राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में। चौथा मिसरा समझ में आए तो आप तालियों से बताइएगा कि जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, चंद पन्नों में मेरी आंख ये भर आती है, और राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में। राम बनने में मगर उम्र गुजर जाती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत 4 मिसरे मोहब्बत के हवाले से, चूंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो नौजवान नहीं है वो भूतपूर्व नौजवान हैं, इसलिए 4 मिसरे मेरे सुन लीजिए। आपकी प्यार का वो गीत, मंच से भी चाहता हूं थोड़ा ध्यान, की प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया, और इश्क को जाना पड़ा परदेस रोजी के लिए। क्या कहना, क्या कहना, इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। है इश्क क्या दर्द है, क्या कर्ब है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, हुस्न की आंखों में जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी वो सब पढ़ेंगे बिल्कुल। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूं, तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ। ये मोहल्ला बिल्कुल खामोश है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका भी थोड़ा सा दादवाद इधर से भी आए। शेर पढ़ता हूं कि तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूं, मैं उसको बैंक की एक एक पाई दे चुका हूं। ये है सच्चा आशिक। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूं, मैं उसको बैंक की एक एक पाई दे चुका हूं, वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूं, मैं उसको बैंक की एक एक पाई दे चुका हूं, वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। ये जिंदगी में जिसे मुंह दिखाई दे चुका हूं। वाह, पत्थर के ये सनम है करेंगे नहीं वफा, पत्थर के ये सनम है करेंगे नहीं वफा, तुम इनसे प्यार करने का रोग हरगिज न पालना, और ऐ इश्क करने वालों मोहब्बत के बाग में जामुन के पेड़ पे कभी झूला न डालना। क्या कहना, बहुत अच्छे वकार साहब, क्या कहना, क्या कहना। आपके वहाँ एक नई फिक्र देखने को मिल रही है, यकीनन आपकी शायरी में आपका तजुर्बा बोल रहा है। बहुत शुक्रिया। अब आप थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये भी एक मतलब 2 शेर सुनिए कि कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है। क्या कहना, क्या कहना। तमाम टोपियां नजर आ रही हैं इधर, मैं आपको भी शामिल करता हूं कि कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है, कभी टैगोर को भारत की हमने शान लिखा है। कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है, कभी टैगोर को भारत की हमने शान लिखा है, और बताकर फर्क मजहब का हमें गुमराह मत कीजिए, बताकर फर्क मजहब का हमें गुमराह मत कीजिए, यहाँ हर शख्स के माथे पे बस इंसान लिखा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यहाँ हर शख्स के माथे पे बस इंसान लिखा है। और ये भी शेर कि वतन से प्यार क्या होता है। अगर आपके दिल तक बात पहुंचे तो दोनों हाथ खोलिएगा कि वतन से प्यार क्या होता है मत समझाइए साहब, वतन से प्यार क्या होता है मत समझाइए साहब, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिखा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वतन से प्यार क्या होता है मत समझाइए साहब, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिखा है। और ये गजल के 3-4 शेर समाप्त फरमा लें कि किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, ओहो,
किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज पर। वाह किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज पर। और बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, तुम्हारा नाम है लिखना हराम कागज पर। बहुत अच्छे, वाह बिछड़ने वाले, यहाँ मुझे लगता है कि मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं कि बिल्कुल। बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, तुम्हारा नाम है लिखना हराम कागज पर। और हमारे यहाँ ये रिवायत रही है कि जब कभी भी खुदा का नाम हमने जमीनों पे पड़ा हुआ देखा है, कब कुछ अरबी में लिखा हुआ देखा है जमीन पे पड़ा हुआ, तो हम लोग उठा के उसको ऊपर रख देते हैं। वहां से मैं शेर उठाता हूँ कि बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, तुम्हारा नाम है लिखना हराम कागज पर। और जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर। उठाकर रखा बुलंदी पर। लिखा मिला जो कहीं रब का नाम कागज पर। बहुत अच्छे, वाह जमीन से उसको उठाकर वाह रखा वाह 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 वाह। बुलंदी पर। लिखा मिला जो कहीं रब का नाम कागज पर। और ये शेर भी बतौर खास कि मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर। बहुत अच्छे, वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया वाह। कि मेरे क्लास में, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, कि मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर। और मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। और ये शेर भी बतौर खास की, बहुत शुक्रिया, क्या जी पढ़ता हूं कि किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। और हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे, हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे, हमें पढ़ाया गया आज से आम कागज पर। बहुत अच्छे, वाह हमें खबर ही न थी वाह आज वाह से वाह आप वाह। भी होंगे, हमें पढ़ाया गया आज से आम कागज पर। और हवा जब भी कोई कश्मीर की वादी से आती है, हवा जब भी कोई कश्मीर की वादी से आती है, मुझे गर्मी तुम्हारे हाथ की कॉफी से आती है। बहुत अच्छे, वाह हवा जब भी कोई कश्मीर की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि हवा जब भी कोई कश्मीर की वादी से आती है, मुझे गर्मी तुम्हारे हाथ की कॉफी से आती है। और जमीन से जुड़ा हुआ ये शेर देखिए कि मुझे गर्मी तुम्हारे हाथ की कॉफी से आती क्या है। कहना, क्या कहना। कभी भी इत्र की खुशबू उसे पा ही नहीं सकती, कभी भी इत्र की खुशबू उसे पा ही नहीं सकती, वो सोंधी सी महक जो गांव की मिट्टी से आती है। बहुत अच्छे, वाह कभी भी इत्र की वाह वाह खुशबू वाह वाह वाह। उसे पा ही नहीं सकती, वो सोंधी सी महक जो गांव की मिट्टी से आती है। और एक शेर सुनिए नौजवाना ने सिद्धुआ कि वही जो गांव की मिट्टी से आती है, वही खिड़की, अगर दिल धड़के आपका तो तालियों में बदलिएगा, वही खिड़की कि जिसमें देखता था मैं तुम्हें अक्सर, वही खिड़की कि जिसमें देखता था मैं तुम्हें अक्सर, अभी भी क्या गजब की रोशनी खिड़की से आती। बहुत अच्छे, वाह वही वाह खिड़की, वाह 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 वाह। वही खिड़की कि जिसमें देखता था मैं तुम्हें अक्सर, अभी भी क्या गजब की रोशनी खिड़की से आती है। और ये शेर भी बतौर खास की, चखा है जब से मैंने जहर तेरी बेवफाई का, हाय हाय हाय। चखा है जब से मैंने जहर तेरी बेवफाई का, चखा है जब से मैंने जहर तेरी बेवफाई का, न जाने क्यों मिठास इतनी हरी मिर्ची से आती है। बहुत अच्छे, वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया कि चखा है जब से मैंने जहर तेरी बेवफाई का, न जाने क्यों मिठास इतनी हरी मिर्ची से आती है। और किसी से लाख वादे कर रहे हो तुम वफाओं के, किसी से लाख वादे कर रही हो तुम वफाओं के,
जफा की बू तुम्हारे हाथ की मेहंदी से आती है। बहुत अच्छे, वाह और वाह दो वाह वाह चार, वाह। बहुत शुक्रिया, दो चार शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। नौजवानों के लिए खास तौर से है, दो चार शेर की सुनेगा कि पहले आपको पुराना जमाना याद आएगा, जो लोग थोड़ा सा सीनियर हो चुके हैं, कि पहले पैदल पैदल जाया करते थे। पहले पैदल पैदल जाया करते थे। पहले पैदल पैदल जाया करते थे, फिर दोनों एक बस में बैठा करते थे। एक मंजर कशी है, क्या सीन है यार। पहले पैदल पैदल जाया करते थे, फिर दोनों एक बस में बैठा करते थे। वो जुल्फों को पीछे करती रहती थी, वो जुल्फों को पीछे करती रहती थी, फिर भी उसके गेसू बिखरा करते थे। वो जुल्फों को पीछे करती रहती थी, फिर भी उसके गेसू बिखरा करते थे। और नाम पुकारा जाता था जब उसका, तो क्लासरूम में नाम पुकारा जाता था जब उसका, तो यस सर हम भी बोला करते थे। नाम पुकारा जाता था जब उसका, तो यस सर हम भी बोला करते थे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और दोहरे काम की आदत बचपन से ही थी, दोहरे काम की आदत बचपन से ही थी, उसकी कॉपी भी हम लिखा करते थे। वाह 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 वाह। दोहरे काम की आदत बचपन से ही थी, उसकी कॉपी भी हम लिखा करते थे। और आखिरी शेर, कि उसकी नजरें रहती थी बस टीचर पर, उसकी नजरें रहती थी बस टीचर पर, हम तो केवल उसको देखा करते थे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाबे वकार वाहिद, जो आपके इलाके की नुमाइंदगी कर रहे थे। उसी ने बोए शकूक दिल में, उसी चंबेली का नाम दुख है। उसी ने बोए शकूक दिल में, उसी चंबेली का नाम दुख है। तुम्हारे पहलू से लग के बैठी हुई सहेली का नाम दुख है। और तुम इन लकीरों में खुशी भी तलाश कर लो तो मोजज़ा है, कि मैं तो बचपन से जानता हूँ मेरी हथेली का नाम दुख है। हाजरीन गिरामी, जनाबे वकार वाहिद की शायरी में दिल लेने और दिल देने का तस्करा भी था, और दिल के टूट जाने का मरसिया भी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनके दिल से निकली हुई टीस, उनके दिल से निकला हुआ दर्द यकीनन ये बयान कर रहा है कि उनके बाबू को किसी और ने काबू में कर लिया है। तो मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि उन्होंने ना ही उसके चेहरे पर तेजाब डाला और ना ही सल्फाज खाकर खुद को हलाक करने की कोशिश की, बल्कि अपने दर्द को शायरी के जरिए पेश करके अवाम के दिलों पर हुकूमत करने का हुनर सीखा। जिस तरीके से आपने उनका एक एक मिसरा दोहराया और ये बताया कि वकार साहब ये पढ़िए, वो भी अपने इलाके के मुशायरे में, तो यकीन जान लीजिए उस शायर को कामयाबी की जमानत मिल चुकी है कि वो आपके तैयार की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान भर के मुशायरों में करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर वकार वाहिद साहब का हौसला बढ़ाइए और ये यकीन दिलाइए कि हम आपके साथ हैं, आपकी कामयाबी पर हम लोग खुश हैं। बजाइए एक मर्तबा और जोरदार तालियां।